ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। सभी को ओम शांति। आज कितनी सुंदर तपस्या का टाइटल दिया बाबा ने। असंभव को संभव करो ना, क्योंकि बाबा को अपने बच्चों पे यकीन है, सभी कर सकते हैं, है ना। ये तो हुआ टाइटल, पर आज मैं आपसे एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाह रही हूँ। आप सभी अपना अपना जो पोस्टल एड्रेस है प्रॉपर, वो सेंड कर दीजिएगा, जो अपना ग्रुप है उसमें। बस एक ग्रुप में अपना पोस्टल एड्रेस जो प्रॉपर वाला है वो सेंड कर दीजिएगा। मैसेज सब तक आया ना? हाँ हाँ। किसी ने पूछा भी नहीं क्यों चाहिए? ये तो संगठन की बात बता दी, तो फिर पूछना क्या है जी, आपने? तो संगठन की बात बता दी, फिर पूछना ही क्या है? हम लोग को परिवार जब मांग रहा है तो फिर सुनने की कुछ है ही नहीं। वो तो है, पर इसके पीछे जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बाबा का ही मैसेज था कि आप सबके पास होने चाहिए सबके एड्रेस, क्योंकि जो आने वाला समय है जब बिजली चली जाएगी तो सबसे पहले हमारा कनेक्शन टूट जाएगा, हम मिल नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। तो कुछ समय हमारे जो कोयले वाले इंजन है वो चला करेंगे, ट्रेन तब चलेंगी थोड़े दिन। तो हमें एक दूसरे को, जो लोग नहीं जानते नहीं पहचानते, उनको भी कुछ मैसेज अगर देना होगा बाबा का, जो लोग से हमारा कनेक्शन छूट जाएगा, तो उन तक, आप सभी तक मैसेज पहुंचाने के लिए हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि उससे पहले कि लाइट जाए हम कहीं पे उसको लिख पाए, क्योंकि अब लिखने का समय, बाबा ने बोला इसको लिख के रख लीजिएगा सबके एड्रेसेस को। तो कोई मैसेज ऐसा होगा बाबा का तो फिर हम आप तक कैसे पहुंचाएंगे, तो हमें वो पोस्टल एड्रेस सबका चाहिए। तो आप लोग प्लीज इसमें देरी मत कीजिएगा, क्योंकि फिर हम नोट करके रखेंगे सबके एड्रेस को, तो वो, ताकि जो भी मैसेज आएगा बाबा का तब वो पोस्ट किया जाएगा आपको मैसेज। तो ये एक तरह से जो एक चैप्टर आया था ना, घंटी बज गई है, बज रही है, तो ये भी उसी का एक पार्ट है कि अब समय एक्चुअली बहुत कम रह गया है। तो बाबा हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कैसे हमें आप सबसे कनेक्टिविटी बना के रखेंगे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सारे। इसके लिए मैं 3-4 बार आपको बार बार बोल रही हूँ कि अपने एड्रेस आज ही से डालना शुरू कर दीजिएगा, ताकि फिर यहाँ पर हम भी वो काम कंप्लीट कर लें। इस बारे में अब क्लियर हुआ सबको कि एड्रेस क्यों चाहिए हमें यहाँ पर? जी हाँ। जो घंटी बजी है वो भी समझ आई कि क्या था ये। वो तो भैया ने पहले ही बोलना था, इस समय घंटी बजा रहे हैं, है ना। तो हमें भी जो तपस्याएं बाबा ने हमें दी हैं करने के लिए, हमें इसका भी अपना कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट करना है। आज की तपस्या को लेके सब क्लियर है? जो पिछले 7 दिन से हमारा जो चल रहा है कार्यक्रम, आज 7th डे है, तो हम लोग को सबसे सब कुछ हुआ। मैं आज वाला टॉपिक रिपीट नहीं कर रही, असंभव को संभव करना, ये तो हमें याद है सबको। आपको कुछ भी जो 7 डेज का था उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो करने में, कहीं कुछ अटकाव आया हो, मन विचलित हो गया हो कुछ करते हुए, तो कुछ भी बात अगर हो आपकी तो प्लीज आप लेके आए, हम लोग वही बात करेंगे आज। आज की क्वेरीज भी कर सकते हैं जो आज का टॉपिक है उसके लिए भी। पर आंटी मेरे, हाँ जी, मैं सबसे पहले बोलूं? हाँ जी बोलिए। आंटी मेरे सामने तो जिस जिस दिन टारगेट आया है उसी दिन मेरे सामने पेपर भी बहुत आ रहा है, बहुत सबके ज्यादा साथ हो रहा होगा। सबके साथ हो रहा है ये बेटा। नहीं, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत कड़क आ रहा है। मतलब मैं तुम बाबा की प्रिय बच्ची हो, तुम्हारी तो न्यू रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम्हें पूरा मौका मिल रहा है कि तुम अपनी रिकॉर्डिंग को बहुत सुंदर बना पाओ। बाबा चाहते हैं कि तुम ये वाली नई रिकॉर्डिंग को बहुत सुंदर बनाओ, है ना। सब तुम्हारे हाथ लेकिन में है। आंटी जिस दिन जो टारगेट आया उस दिन तो मैं फेल हो जा रही हूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा तो रिकॉर्डिंग खराब ही हो रहा है ना। अभी तक तो मैं, अगर पता चल रहा है कि फेल हो जा रही हो और टारगेट सुबह सुबह मिल रहा है, तो टारगेट लेने के बाद, अभी यहाँ से सेशन ओवर हो गया ना, उसके बाद 15 मिनट अपने साथ बैठो और अपने मन को
कठोर कठिन आदेश दे दो, एकदम क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा, सख्त से सख्त, कि दृढ़ संकल्प अपना कर लो कि कुछ भी आ जाए मुझे नहीं हिलना है, और मन बुद्धि को आदेश दो, देवता बन के आदेश दो, लेवता बन के नहीं। लेवता बन के आदेश देते हैं तो वो नहीं लेता हमसे ना, वो हमें देता है आदेश। देवता बन के मन बुद्धि, अभी अपने साथ बैठ जाना यहाँ से उठ के, चाय पानी भी बाद में, पहले ये काम, क्यों हमें पता है ना कि हम फिर एक बार भटक जाते हैं दूसरी चीजों में, तो फिर वो कनेक्टिविटी हमारी खत्म हो जाती है। तो पहले बैठ के हमें अपने आप के साथ दृढ़ निश्चय करना है, दृढ़ संकल्प लेना है, आदेश देना है मन बुद्धि को कि आज दिन भर ये मेरा टारगेट है, तो मेरी मदद इसमें करनी है आपको, और व्यर्थ कुछ नहीं चाहिए मुझे। हम कर सकते हैं ना पूनम, आपको तो पता है बाबा के सभी बच्चे, हम मतलब हम पूरे सभी बच्चे बाबा के कर सकते हैं। ये और तो आप मैं तो समझती हूँ कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेरी जो कंडीशन सबसे वर्स्ट थी, उससे तो मैं बहुत ऊपर आ चुकी हूँ। ये पता है कि हम सब कर सकते हैं, लेकिन वही है कि जो थोड़े बहुत जो पुराने संस्कार जो जागृत हो जा रहे हैं, वो जागृत हो रहे हैं, तो फिर समझ में भी आ रहा है कि हाँ गलती यहाँ हो रही है, लेकिन फिर ये भी लग रहा है कि मैं तो रिकॉर्डिंग हो चुका मेरा, अब क्या नहीं, रिकॉर्डिंग को करेक्ट भी तो कर रही हो। अगर जैसे देखो, पुराना संस्कार को जागृत किस लिए होता है, ये भी आज सबको क्लियर करना होगा। पुराना संस्कार जागृत हो रहा है तो उसके लिए नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, गिल्ट में नहीं आना, दुखी भी नहीं होना। ये नहीं सोचना कि मेरी यात्रा अटक गई, मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो गई। पता चल गया ना, ये गलत संस्कार सामने आया, उसे ठीक कर लेना है, तो रिकॉर्डिंग फिर ठीक हो जाएगी। पर सारा दिन नहीं सोचते रहना कि अरे मेरा गलत संस्कार आ गया, तो हमने रिकॉर्डिंग खराब कर दी। हमने रिकॉर्डिंग को जब अपनी चेक कर लिया ना कि अरे ये क्या करा मैंने, आज तो ये गलती कर दी, बस बैठना है अपने संग, उस गलती को करेक्ट कर लेना है, होगी रिकॉर्डिंग करेक्ट। वो पल हमने हटा दिया, डिलीट कर दिया। हमको तो डिलीट करना आता है ना, समय ने हमें सिखाया है कैसे करना है। बाबा ने बताया ना, पीछे जाओ समय में, उसको डिलीट, जब हम पुराने सीन्स को डिलीट कर पा रहे हैं, तो ये जो आज अभी 1-2 दिन, 4-5-6 दिन में हमने किया, तो क्या उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे? हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। तो उसी दिन जब समझ आ जाए, तब भी सारे काम छोड़ के पहले उसी को डिलीट करने का काम करो, ताकि फिर वो आधा पौना घंटा और ना चले हमारे साथ। कितना सरल है। हम सब तो कर सकते हैं बाबा के बच्चे, क्योंकि बाबा ने ये प्रैक्टिस भी कराई है हमें, और खूब कराई है ना। क्योंकि मुझे तो यही लगता है, जब हम पीछे के जाने कौन से सीन्स को हम लोग ने खत्म कर दिया, तो ये आजकल वाले सीन तो कोई सीन ही नहीं कहलाएंगे ना। हाँ हुआ जी, हुआ ना, अब करोगी ना। एकदम। हाँ जी, हाँ जी, और ये ये तो, सोशल हुआ। हाँ, ये तो सोच के खुश होना, अगर परिस्थिति सामने आती है तो चलो इसको भी मैं कर पाऊंगी, अब मुझे इसको भी करना है, ताकि मेरी जो रिकॉर्डिंग बन रही है आने वाले कल के लिए, ये सीन्स लिखे तो हैं, तब भी आएंगे, पर मैं उनको सुंदर बना लूं अभी बस, तो आने वाले तो समय में आएंगे, बट इस बार बहुत अलग रूप में आएंगे, क्योंकि हमने उसको विकृत रूप होने ही नहीं दिया उसका, उसको सुंदर रूप में ढाल के छोड़ा हमने, है ना। वही हमारा मतलब, मुझे लगता है हम बच्चों का, जो बाबा के बच्चे हैं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही ये है कि बाबा हर पल संग है, उनकी टचिंग है। डेली मैसेजेस के थ्रू बाबा हमें सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हमें अपनी गलतियों पे ओवरकम करना है, कमियों पे ओवरकम करना है। क्योंकि अभी बाबा संग है, अभी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं हमारे लिए, तो कुछ अभी गलत होना शुरू भी नहीं हुआ, है ना। ये जो लाइट चली जाएगी, हम बोलते हैं क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अभी आप सबने शायद न्यूज में देखा होगा, यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है, यूक्रेन के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है। हम जिन चीजों के पीछे रोज बात करते हैं कि मेरा मेरा छोड़ दीजिए, बाबा कहते हैं सबको समेट लीजिए, ये उसका एक लिविंग एग्जाम्पल हमारे सामने आया। उन लोगों के पास सब कुछ है, पर उन्हें पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। आज एटीएम से 10,000 से ज्यादा वो निकाल नहीं पा रहे, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं, उन्हें पता नहीं कहाँ जाना है। बसा बसाया अपना घर सब छोड़ छाड़ के, थोड़ा सा कुछ सामान लेके वो जैसे तैसे भागने की कोशिश में है, अपना देश छोड़ के भागना चाहते हैं। सोचिए आप, हम तो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाने के लिए भी नहीं तैयार है, उनको अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। तो ये डराने के लिए नहीं मैं आपसे आज सुबह सुबह बात कर रही, मैं सिर्फ एक रिकॉल कराना चाह रही हूँ कि जो बाबा ने हमें वो सेंटेंस बोला था ना, बाबा के जो वाक्य हम बात करते हैं कि बच्चे अब विस्तार का समय नहीं है, सब चीजों को समेट लीजिए, सार में कर लीजिए। तो ये समेटने का टाइम अब हमारे पास भी तो आना ही है ना, हमें तो पता ही है, तो हम लोग को क्यों देर करनी है। हमें भी अपनी लिस्ट रेडी रखनी है कि मुझे क्या क्या कार्य प्रायोरिटी पे करना है।
क्योंकि अभी तक वो लिस्ट हमारे यहाँ है, अंदर दिमाग में हमने रख रखी है कि नहीं, कोई मानता नहीं है, कैसे होगा। तो अब हमारे सामने लिविंग एग्जाम्पल्स हैं बताने के लिए कि देखिए वहां क्या हो रहा है। पूरा देश, मतलब पूरी जनता अपना देश छोड़ के भागना चाहती है। कहाँ जाएंगे नहीं पता, निकल भी पाएंगे कि नहीं ये भी नहीं पता, कि ऐसे देश छोड़ के कोई जा सकता है क्या? एक शहर से दूसरे शहर तो समझ आती है, पर देश छोड़ के जाना क्या इतना इजी है, पॉसिबल है? ये बातें अभी इन दिनों सोचने की हैं, समझने की हैं, और बाबा के मैसेजेस से कनेक्ट करने की हैं, जो बाबा बार बार हमें बताते हैं कि आप बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सब पता है कि क्या होना है, कितना समय बचा है। एग्जैक्ट डेट और टाइम बेशक नहीं पता, पर ये तो पता है ना कि अब है समय, अपने ऊपर भी कार्य करना है, और जो भी चीजें हम समेट सकते हैं, जो हमें पता है कि कैसे समेटना है, तो हमें उस पे कार्य करना है। तो आज साथ साथ असंभव को संभव बनाने में एक ये भी पॉइंट है सभी के लिए, मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी, कि जो चीजें हमने अभी भी फैला रखी हैं, अब एटलीस्ट उन्हें समेटने का कार्य भी शुरू करें। क्योंकि अभी तक तो वो असंभव ही लग रहा है ना, कैसे करेंगे, नहीं मानता कोई, नहीं सुनता कोई, नहीं होता हमसे, अपना शहर कैसे छोड़ेंगे, कैसे करेंगे। तो ये भी आज मुझे लगता है इसी में आएगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसी तपस्या से रिलेटेड है। हमने भी बहुत सी चीजों को असंभव मान के छोड़ रखा है साइड, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो उनको हमने एक साइड में रख रखा है। समय आएगा, हो जाएगा, जो सबका होगा मेरा भी हो जाएगा। बाबा के बच्चों को ऐसे नहीं सोचना है ना कि जो सबका होगा मेरा भी होगा। हम सब तो बाबा के स्पेशल बच्चे हैं, तभी तो बाबा ने हमें चुना है इतने करोड़ों की भीड़ में से। हम कुछ बच्चों को बाबा ने अपने पास हमेशा के लिए रख लिया, हर पल गाइड करते हैं, हर पल संग है। वो ठीक है, हम ही लोग हैं जो कभी कभी छोड़ देते हैं बाबा को, पर जानते तो हम भी हैं बाबा के अलावा हमारा कोई अपना नहीं है। कोई भी कितना भी अपना रिश्ता हो, वो रिश्ते तन के रिश्ते हैं। जब तक ये तन है तब तक वो रिश्ता है, उस रिश्ते में स्वार्थ से जुड़ा प्यार है, सब कुछ है। किंतु बाबा का प्यार निस्वार्थ, सबके लिए एक समान। कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दे, मैं हर बार यही सोचती हूँ कि बाबा समान बनना सच में असंभव है, पर उसको संभव करना है, क्योंकि बाबा हमारी गलतियों को देखते हुए भी कभी भी गलती को पॉइंट नहीं करते, पर बताते कैसे हैं वो, उस गलती का सॉल्यूशन के रूप में हमसे बात करते हैं। तो समझ आता है, अच्छा आज मैंने गलती की थी इसलिए बाबा ये बात बता रहे हैं आज। तो ना बुरा लगता है, और रियलाइजेशन भी होता है, मन को लगता भी कि अरे कितने सुंदर रीति से उन्होंने हमारी कमी हमारे सामने ला के रख दी विद सॉल्यूशन, है ना। तो यही हम लोगों को भी करना है कि जिससे गलती हो तो हमें उसे उतने प्यार से उसकी गलती बता देनी है विद सॉल्यूशन, कि वो अपने आप को चेंज कर पाए। क्योंकि हमारे संग तो बाबा है, बाबा हमें गाइड करते हैं हर पल, सिखाते हैं, समझाते हैं, उंगली पकड़ के चला रहे हैं ना हमारी सबकी। आप लोग बोलिए कुछ, अपनी अपनी यात्रा के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ कब कब बाबा के संग से आप लोग अपने आप को और आगे ले जा पाए। सबने किया है, देखिए ये तो मुझे पता है, हम सब कर रहे हैं छोटे बड़े रूप में परिस्थिति आने पर सुनना भी है। कुछ लोगों को जरूरत होती है हमारे एक्सपीरियंसेस की। तो जिन जिन ने एक्सपीरियंस किया है इन 7 दिनों में तपस्याओं के दौरान, तो प्लीज ज्यादा नहीं तो 2-5 लोग तो बताएं। हम तो चाहते हैं कि सभी बोले, पर बताएं अपना एक्सपीरियंस। रोज मुझे यही बोलना पड़ता है, ये वाला साइलेंस का समय नहीं है, हाँ, साइलेंस का सब। जब चालू हुई ना तब से पेपर तो आ ही रहे, और कल भी मेरे सामने 2 ऐसे पेपर आए थे। और जो पहले मेरा संस्कार था बुरे लगने वाला, पर कल मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अंदर से 1 मिनट में मैं वो बात को भूल गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इतना कड़क संस्कार मेरा हट गया, खत्म हो गया। पेपर तो रोज आ ही रहे हैं, लेकिन जो बुरा लगने वाला बहुत कड़क संस्कार था वो मेरा खत्म हो गया। तो इन 7 दिनों में एक रोज, सीढ़ी और आगे बढ़े आप, हाँ। बधाई आपको। और कोई भी बताना चाहेंगे? जो जो कुछ भी हम डेली पॉइंट सुनते हैं, हाँ जी, उसका बाद में अगर हम मनन डिस्कशन करें तो ये बड़े कॉमन पॉइंट हैं और हम सब पे लागू होते हैं, पर हम अपने ऊपर लागू नहीं कर पाते। हमें पता सब कुछ होते हुए भी
हम कर नहीं पाते उसको, तो उसके लिए हमें एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हमें ये पुरानी बातें छोड़ देनी है। अब ये जो हमें संदेश मिल रहा है इसको हमें अडॉप्ट कर लेना है। हाँ जी, बिल्कुल। अब जब पता चल गया तो फिर तो बाबा कहते हैं ना, हुआ ही रखा है। पहला पॉइंट तो ये है कि हमें रियलाइज हो गया, बस अब बस रियलाइज हो गया तो फिर मेन चीज रियलाइज हो गया, दूसरी मेन चीज आती है कि उस पर दृढ़ रहना है हमने। हाँ जी, बार बार मन बदलेगा तो फिर मन को वहीं लाना है कि नहीं, हमें काम नहीं करना है। हाँ जी, जब 2-4 बार हम इस चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो हमारे आदत बन जाएगी, संस्कार हैबिट बदल के। जाए। फिर तो हमारे विचार जो है ना वो धीरे धीरे करके बदल जाएंगे हाँ जी, अपने संस्कार आप ही। परिवर्तन यही होता है, जब हम खुद से करते चले जाते हैं तो फिर धीरे धीरे वो नया संस्कार डेवलप हो जाता है। हमें पुराने संस्कार की तरफ बढ़ाया जाएगा, लेकिन हम फिर लौट के आए पीछे कि नहीं, अब बिल्कुल। हम ये छोड़ दिया है, हमने ये छोड़ दी सारी बातें। हाँ जी, बस बिल्कुल फिर सही। धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाएगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम में कब परिवर्तन आ गया। हाँ जी, बिल्कुल। सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन इसके लिए अंकल आपको ना मन के साथ बैठना है। जब बाबा ने बोला कि कम से कम 1.25 घंटा तो बैठना ही है खुद के साथ, तो मैंने भी जी, बहुत सारी ऐसी आदतें मैंने खत्म की है। तो मन के साथ बैठेंगे ना तो मन हमारे सामने बहुत सारी चीजें लेके आता है कि उसने मुझे ऐसा किया, बुरा लगा, ये हो, या गुस्सा आया, या चिंता, टेंशन, जो भी हमारा संस्कार है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस मन को पक्का कराएंगे और प्यार से उसे समझाना है कि हम तो सतयुगी आत्मा है, तो मुझे तो ऐसा करना नहीं है। तो उसे हम प्यार से समझाएंगे और पक्का कराएंगे ना, तो देखो दूसरे दिन आपको खुद को महसूसता होगी कि मेरी आदतें कैसे चेंज हो गई। और अगर थोड़ा सा भी कहीं भी आपको लगे तो उसी टॉपिक पर फिर आपको बैठना है संकल्प लेके कि जो चीज के लिए मैं बैठा हूँ तो वो चीज मेरी आज खत्म हो जानी चाहिए। संकल्प लेके बैठना है आपको, देखो आपको 2 ही दिन में बहुत ज्यादा फर्क लगेगा। वही बात है अर्चना जी की, रियलाइज हो गया तो अब करना है उनको। वो वही बोल रहे हैं कि उनको अब करना ही कार्य है। हाँ, लेकिन आंटी मन के साथ बैठने से बहुत फायदा होता है उससे। हाँ, रियलाइजेशन तभी होता है जब अपने साथ बैठते हैं बेटा, है ना। हाँ, और भी कोई बताना चाहेंगे? क्या बात, बाकी लोगों का क्या क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, या एड्रेस के बारे में सोचने लग गए? कुछ तो बात कीजिए, हैं तो शायद और भी लोग आज। नहीं, सब अच्छा ही चल रहा है। हाँ जी, पे- आशा जी। पेपर तो आ रहे हैं, हाँ जी, लेकिन काफी देर सोचते हैं बैठ के मन के साथ, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ठीक हो जाता है। बीच बीच में मन बहुत भटक भी जाता है, तो फिर वापस उसको मन को वापस ला के बताते हैं, नहीं ऐसा नहीं सोचना है। काफी रियलाइज भी होता है, तो ठीक भी हो जाता है फिर थोड़ा देर बाद में, कि ना गलत हमने सोच लिया है, थॉट मतलब बहुत गलत आ गया है। तो बाबा तो मेरे साथ, मैं ऐसा क्या सोच लेती हूँ, तो ठीक हो जाता है उसके बाद। कमियां तो बहुत आती हैं, है भी इंसान में, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग की कमियों को हम लोग खुद ही खोजते हैं ना, तो बिल्कुल। आंसर भी होता है खुद के साथ में। हाँ जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ा जब ये विश्वास है कि बाबा संग हैं हाँ, सबसे बड़ा विश्वास। और उनकी श्रीमत पे हमें चलना है और हम चलते हैं, तभी हम हर चीज से ओवरकम भी हो पाते हैं। जहां मैंपन में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, पहले कोशिश करते हैं ना कि मैं कर लूं, नहीं होगा तो बाबा को बोलेंगे, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको क्या बोलना। ये गलती नहीं करनी है। हम्म, छोटी है बड़ी है, बात तो बाबा से करनी ही है, उनकी श्रीमत तो लेनी ही है। हम्म, अपना टाइम क्योंकि नहीं तो हम वेस्ट करते हैं, थोड़ी देर खुद ट्राई करते हैं फिर बाबा के पास जाते हैं। तो जब जाना उन्हीं के पास है तो शुरू में ही चले जाएं। पेरेंट ही तो हैं, जो भी रिश्ता आपने बना रखा है, पेरेंट का, गुरु का, टीचर का, जिस भी रिश्ते से, हक से, बाबा तो कहते हैं ना, हक से मुझसे आप डिमांड कीजिए, मैं बैठा हूँ, इसीलिए हूँ आपकी मदद के लिए। वो करते हैं मदद, ये हम सबका एक्सपीरियंस है। तो हमें बहुत। पहले क्यों टाइम वेस्ट करना, डायरेक्ट उनसे बात कर ले, जी, है ना। एकदम। क्योंकि छोटी बात वो हमें लग रही है छोटी, होती तो फिर हम अटकते क्यों, है ना। हाँ, यही बात। हाँ, बस। छोटी होती तो हम अटकते थे। हाँ, बात तो तो बड़ी है, लेकिन बाबा कर रहे हैं पर और ये है, हाँ ये है ना करवा कि भी बाबा रहे के हैं। संग से हम लोग
शक्तिशाली हो गए कि हमें लगता है कि नहीं छोटी बात है। एकदम नहीं, ये बात तो सही है कि हम लोग मन से बहुत शक्तिशाली बन गए। बिल्कुल। पहले कोई बात आती थी ना तो रो लेते थे, किसी को बोल के मन हल्का कर लेते थे, लेकिन अब नहीं होता है, ये सब अब करते ही नहीं है। अब पापा के सामने ही बोलते हैं और पापा के सामने सारा भेद बोलते हैं कि आपको ही करना है सब कुछ, और मैं बिल्कुल। आपके साथ, आप मेरे साथ हो बस। हाँ, मैं तो निमित्त हूँ, करण करावन मैं हाथ तो तो नहीं, आप हैं। बिल्कुल, बस। यही सही है एकदम तरीका। और वो तरीका भी बाबा ने कितना सुंदर रीति से चेंज कराया, जैसे अभी आपने बोला ना, पहले तो फोन पे किसी को बता के मन हल्का कर लेते थे, हाँ हाँ वो हम इनडायरेक्टली अपने लिए परेशानी को बड़ा कर रहे थे। अब जी। जान चुके हैं कि नहीं, किसी को नहीं बताना, सिर्फ पिता को बताना है, तभी परेशानी का सॉल्यूशन भी मिलेगा, वो जल्दी से हम हल भी कर पाएंगे, है ना। जी। और भी सब लोग हैं। चंदा जी के बहुत टेस्ट पेपर्स आ रहे हैं। चंदा जी, कैसी चल रही है यात्रा? बहुत टेस्ट पेपर आ रहे हैं दीदी, हाँ आपसे बात करने के बाद फिर आया। हाँ, वो आएंगे बहुत पेपर्स तो बढ़िया। देखो, हाँ पूरे पूरे जाना है ना। अब असल में क्या, जो भी हमारे सामने परिस्थिति आ रही है ना, वो खत्म होने के लिए आ रही है, तो हमें खुश होके बस उसको बाबा के विदा साथ करना। बैठ करके काटने की, उसको सॉल्यूशन बाबा से ढूंढने की कोशिश करती रहती हूँ हर समय। बाबा आप साथ हो, आप करण करावन हार हो, सब आप ठीक करोगे। मेरे बिल्कुल। पास कुछ भी नहीं है, जो करना है कराना है, जैसे करना है आप ही करने वाले हो। आपकी भी वो बहुत कड़क करम बंधन है ना, आप उनको भी बहुत कड़क। काटते रहिए और शक्तियां हम्म वहां भेजते रहिए। जो 2-3 कलर्स आपको बताए थे, वो आप भरपूर करते चले जाइए बस सारा हम्म दिन। हम्म हम्म वो क्योंकि कड़क है, तभी तो इतने बड़े बड़े पेपर्स के रूप में आ रहे हैं ना। और आना हम्म, भी जरूरी है, क्योंकि अब समय खत्म है। समय खत्म है तो बिल्कुल समय से बिल्कुल। पहले पहले परमात्मा मौका दे रहे हैं उस चीज को सही करने का। हम्म हमारे पास जो परिस्थिति आए, तो हमें ये लेना है कि ये परमात्मा हमें फेवर कर रहे हैं, कि उस हम्म, परिस्थिति को भी हमारे सामने ले आए, ताकि आने वाले कल्प में वो और बड़े रूप में मेरे सामने ना आए, मैं उसको अभी इसी कल्प में यही खत्म कर दूं। जी तो बहुत सुंदर रीति से हमें समय सारा इसी चीज में देना है, कि मुझे इसको अब सही करना ही है, ताकि मेरा अगला कल्प बहुत शांति से सुंदरता से आएंगे, तो यही सारे रिश्ते हमें मिलेंगे अलग अलग रूप में, हम जानते हैं, है ना। तो हमें फिर जी इनको संवारने का समय है ये हमारा, बस हर उस जी कर्म बंधन को खत्म करके रिश्ते को संवारने का समय लेके हमें चलना है। बिल्कुल। जिस बात भैया बोले असंभव को भी बस संभव कर संभव सकते, है, तो फिर होना है। हम क्यों डरे। बिल्कुल। बस असंभव को संभव कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और जिसके साथ में बाबा है उसके साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं होगा सकता। ही नहीं, होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। यही ये मन में पूर्ण विश्वास है दीदी, बहुत इसी पर सुंदर, बैठी हुई हूँ। बहुत सुंदर ये विश्वास है। बाबा संग तो है ही है, तो बस जो समय तो लगेगा, जितना समय उसमें समय लगना है लगेगा। वो लगेगा। बिल्कुल। पर हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो तरीका मेरा सही है, मुझे उसको फॉलो करते चले जाना है। कार्य तो हम्म हुआ ही रखा है, और अपना टाइम आएगा तो वो दिखाई भी दे जाएगा कि अरे ये तो हो भी गया, मुझे तो लग रहा बिल्कुल था अभी बिल्कुल। टाइम लगेगा। हम्म हाँ? जी बस शुभ भावना भरपूर होनी चाहिए हमारे अंदर, सबके लिए प्यार स्नेह शुभकामना, सबके लिए। यही बाबा चाहते हैं कि हर एक आत्मा के लिए हमारे अंदर शुभ भावना शुभकामना हो, सबके लिए दुआएं हो। बिल्कुल हमें बिल्कुल। नहीं पता कि ये क्यों आया हमारे सामने, बट कुछ तो हमने किया था जिसकी वजह से ये हो रहा है आज, तो बस हाँ जी उसके लिए अब परिवर्तन हमें ही करना हो, है ना। बिल्कुल। और कोई बात करना चाहेंगे? सभी लोग बहुत साइलेंस में चले जाते हैं, इतनी सुबह सुबह साइलेंस। रात भर सो के उठे, मेडिटेशन कर लिया, बाबा का मैसेज भी सुन लिया, अब तो क्वेश्चंस होने चाहिए ना, बात होनी चाहिए करने के लिए। चलिए, तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं बातचीत, तो आज के लिए मैं आपसे रिलीज लेती हूँ। आप लोग प्लीज अपने एड्रेसेस हमें भेजना शुरू कर दीजिएगा, तो हम नोट कर लेंगे। ओम शांति।